हेलो स्कॉर्पियोज, वृश्चिक राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। वृश्चिक राशि, ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है। फरवरी 2025 की रीडिंग है कि फरवरी का महीना वृश्चिक राशि वालों का कैसा जाएगा रिलेशनशिप को लेकर, लव लाइफ को लेकर। ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, शादीशुदा लोग हो और नो कॉन्टेक्ट में हो। और स्कॉर्पियोज, यहाँ पे सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स चेक करेंगे। आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हो, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स, एनर्जीज, उनके मोटिव्स, इंटेंशंस फरवरी में क्या रहेंगे वो देखेंगे। और फिर एंड में हम देखेंगे कि फरवरी का महीना आपका कैसा जाएगा रिलेशनशिप को लेकर, अच्छा जाएगा या कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी, अगर प्रॉब्लम्स थी तो सॉल्व होंगी कि नहीं होंगी। यहाँ से मैं पढ़ूंगी मैसेजेस आपके पार्टनर के, फरवरी के महीने में कौन सा मैसेज आपके पार्टनर आपको देना चाहते हैं जो वो खुल के आपको नहीं बोलते हैं। चलिए स्कॉर्पियोस, देखते हैं कि आपकी खुद की फीलिंग्स फरवरी के महीने में क्या रहेंगी अपने पार्टनर को लेकर, लव लाइफ रिलेशनशिप को लेकर। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों की क्या फीलिंग्स रहेंगी फरवरी के महीने में। डेथ का कार्ड है स्कॉर्पियोस सबसे पहले आपके लिए। 9 ऑफ सोर्ड्स एंड द वर्ल्ड। स्कॉर्पियो की फीलिंग अपने पार्टनर के लिए क्या रहेंगी फरवरी में। साइंस, विक्टिम, एंड थर्ड पार्टी। स्कॉर्पियस, ये आपकी फीलिंग्स के कार्ड है कि आप क्या सोच रहे हो। अब देखिए यहाँ पे डेथ का कार्ड सबसे पहले आया और साइंस के कार्ड है। तो ये कार्ड्स कहीं ना कहीं बोल रहे हैं कि शुरुआत में फरवरी के पहले 8 या 10 दिन, 1 से 10 फरवरी के आसपास का लगा लो आप टाइम, किसी चीज को आप खुद या तो एंड कर रहे हैं अपनी लाइफ में इस रिलेशनशिप को लेकर, या फिर कुछ चीजें एंड ऑटोमेटिकली हो रही हैं। कई बार होता है ना कि कुछ चीजें रिलेशनशिप में बाय नेचर ऑटोमेटिकली ही खत्म हो जाती हैं, सरकमस्टांसिस के कारण, सिचुएशंस के कारण। और कुछ स्कॉर्पियोस हैं कि खुद अपनी मर्जी से किसी चीज को एंड कर रहे हैं। अब वो एंडिंग सबके लिए अलग अलग रहेगी, हो सकता है इस रिलेशनशिप को एंड कर रहे हैं, अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग इस रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ फिर से फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हैं और आप लोगों को लग रहा है कि चलो यार एक चांस दे देते हैं, पुराने इश्यूज को, लड़ाई झगड़ों को खत्म करते हैं, उसमें एक मौका देते हैं, वो बातों को खत्म करते हैं, उसको एंड करते हैं। और देखिए कोई भी चीज जो आपको बॉदर कर रही है, जो भी चीज आपको परेशान कर रही है, जिस भी लेवल पे आपका रिलेशनशिप है, उसी लेवल से कुछ चीजों को आप स्टार्टिंग में या तो खुद एंड कर रहे हैं स्कॉर्पियोस, अपनी लाइफ में नई शुरुआत कर रहे हैं और बेटरमेंट के लिए एंडिंग कर रहे हैं। क्योंकि कुछ चीजें आपको हर्ट हुई हुई हैं, कुछ चीजें आपको बुरी लग रही हैं इस कारण से, क्योंकि आपको लग रहा है कि अब एंड करने का वक्त है, यही सही चीज है रहेगी। तो ये चीजें मुझे रहती हुई दिख रही है। देखिए जो भी एंडिंग कर रहे हैं ना, लेकिन इतना आसान नहीं हो रहा आपके लिए चीजों को खत्म करना, चीजों को एंड करना, लेट गो करना, छोड़ना। कई बार होता है रिलेशनशिप में इंसान होता है अटैचमेंट कम कर देता है, बात कम कम करनी कर देता है, वो भी किसी लेवल पे एंडिंग ही होती है कि धीरे धीरे चीजों को खत्म करना। कुछ लोग हो सकते हैं एकदम से ही एंड कर रहे हैं कुछ चीजों को स्कॉर्पियोज, आप खुद। और साइंस को बहुत ज्यादा फॉलो कर रहे हो। साइंस का मतलब कि आप साइंस को ध्यान में रख के चीजों को एंड करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर कुछ चीजें एंड हो रही हैं बाय नेचर भी, या फिर आपकी मर्जी से। साइंस मतलब अपने दिल की आवाज को सुन रहे हो, अपनी अंतरात्मा को ज्यादा सुन रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए। और इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं अपने साइंस को फॉलो कर रहे हो कि जैसे होता है ना कि आपका दिल क्या बोल रहा है, आपकी अंतरात्मा क्या बोल रही है, आपके पार्टनर किस तरीके से बात कर रहे हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, उनके एक्शंस कैसे हैं, वो छोटी छोटी चीजों को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, उन्हीं साइंस को थोड़ा सा वॉच कर रहे हो और उसी के बेसिस पे किसी चीज को एंड करना है आपको। वो चीजें मुझे आपकी तरफ से रहती हुई दिख रही है, आपकी फीलिंग्स है, आपकी एनर्जीज, आप ऐसा कर रहे हैं। और 9 ऑफ सोर्ड्स और विक्टिम के कार्ड बोलते हैं, देखिए टेंशन स्ट्रेस भी आप ले रहे हैं स्कॉर्पियोज मिड में जाके 11 से 20 फरवरी के बीच में। देखिए टाइम जो मैं बोल रही हूँ ना, 2-4 दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन फरवरी में रीडिंग यही दिख रही है मुझे कि एक फिक्र, चिंता कर रहे हो किसी चीज को लेकर, टेंशन स्ट्रेस भी आप मुझे लेते हुए दिख रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो। आप में सब देखिए कुछ लोग ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ढंग से रात को नहीं सो रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है बिना मतलब की फालतू की सोच, बिना मतलब से टेंशन स्ट्रेस ले रहे हैं। अब डिपेंड करता है आप कितने स्ट्रांग है स्कॉर्पियोज। जितने आप ज्यादा स्ट्रांग होंगे होंगे ना अपनी लाइफ में, या फिर आपकी नेचर ज्यादा स्ट्रांग है कि आप बहुत हिम्मत वाले इंसान है, आपको जल्दी कोई फर्क नहीं पड़ता,
तो उतना कम टेंशन स्ट्रेस आप लेंगे। अगर आप वीक हैं, इमोशनली वीक है, तो कुछ लोग ज़्यादा ले सकते हैं। तो ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही है, फ़िक्र चिंता कर रहे हैं और माइंड में नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा चल रहे हैं। और उसका कारण ये है कि विक्टिम का कार्ड है, ये कार्ड बोल रहा है कि एक विक्टिम कॉन्शियस वाली एनर्जीज़ आपको फ़ील हो रही हैं। यानी कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ ही गलत क्यों होता है, आपके साथ ही ऐसा क्यों होता है, आपको ही गलत लोग क्यों मिलते हैं, आपको ही रिलेशनशिप ऐसे क्यों मिलते हैं। तो एक ना विक्टिम वाली एनर्जीज़ आपकी खुद की रहती हुई दिख रही है, उसी को लेकर आप फ़िक्र, चिंता या टेंशन, स्ट्रेस ऐसा लेते हुए दिख रहे हैं, ओवरथिंकिंग कर रहे हैं। और रीज़न मैंने बताया कि आपको ऐसे लग रहा है कि आपके साथ ही ऐसे क्यों होता है हमेशा। तो इस कारण से आप ज़्यादा परेशान हो रहे हैं फ़रवरी के मिड में। परेशानी का देखिए कारण कुछ भी नहीं है, लेकिन आप बिना मतलब से जब नेगेटिव हो जाएँगे, आपको लगेगा कि हमेशा आपके साथ ही गलत होता है, आपको गलत लोग मिलते हैं, आपके साथ सही नहीं होता, तो फिर इस कारण से आप परेशान हो रहे हैं क्योंकि आप खुद ज़्यादा सोच रहे हैं। थर्ड पार्टी और वर्ल्ड के कार्ड बोल रहे हैं कि थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट आपको फ़ील होती हुई दिख रही है इस रिलेशनशिप में। फ़रवरी के बिल्कुल एंड में 21 से 28 या 29 फ़रवरी 2025 में। अब देखिए थर्ड पार्टी या तो आपकी तरफ से है स्कॉर्पियोज़ या फिर आपके पार्टनर की तरफ से है, किसी की भी तरफ से हो, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में कोई तीसरा इंसान है जिसकी दखल-अंदाज़ी है। वो तीसरा इंसान कोई भी हो सकता है, आपकी तरफ से भी हो सकता है, पार्टनर की तरफ से भी हो सकता है। हो सकता है आपकी फैमिली है या फिर पार्टनर की फैमिली है। कई बार होता है कि इंसान करियर को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है, तो वो भी एक तरह से थर्ड पार्टी ही होती है कि रिलेशनशिप पे उतना ध्यान नहीं देना, करियर को, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को, मनी पैसे को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी, तो उस कारण से भी चीज़ें रह सकती हैं। या तो आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर इन चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, थर्ड पर्सन में, थर्ड पार्टी में, फैमिली में, करियर में, आपको ध्यान नहीं देते या फिर आपकी फैमिली में या फिर आपके कारण आपकी फैमिली, आपकी लाइफ़ में कोई और इंसान है, आप अपने करियर पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। इस कारण से इस रिलेशनशिप में छोटे-मोटे इश्यूज़ रह सकते हैं, यानी कि किसी तीसरे इंसान की तरफ से या थर्ड पार्टी की तरफ से कुछ इश्यूज़ आपको फ़ील होते हुए दिख रहे हैं। और वर्ल्ड का कार्ड बोलता है कि एक तो मुझे लग रहा है कि फ़ॉरेन या तो आप ट्रैवल कर रहे हैं या आपके पार्टनर ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए ये भी रहेगा। या फिर वैसे ही इन जनरल फ़रवरी के एंड में प्लानिंग चल रही है ट्रैवल को लेकर। और ये कार्ड बोलता है कि किसी चीज़ को एंड करके एक नई शुरुआत आपको करनी है फ़रवरी के एंड में भी स्कॉर्पियोज़। अब वो एंडिंग यहाँ पे भी सबके लिए अलग रहेगी क्योंकि डेथ का कार्ड भी यही था, वर्ल्ड का कार्ड भी यही है। डेथ का कार्ड बोलता है किसी चीज़ को ख़त्म करना, वर्ल्ड का कार्ड बोलता है कि एंडिंग करके एक नई शुरुआत करना। एक साइकिल जो बार-बार चल रहा है ना इस रिलेशनशिप में, एक पैटर्न चलता जा रहा है। आपको लग रहा है कि वो चीज़ें अब खत्म हो जानी चाहिए, रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहिए। अगर रिलेशनशिप वर्कआउट कर रहा है, तो आपको लग रहा है कि इसमें शादी, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, रिकंसिलिएशन, पैचअप ये होना चाहिए। अगर रिलेशनशिप आपको लग रहा है वर्कआउट नहीं कर रहा, गोल-गोल उधर ही घूम रहा है, तो ये रिलेशनशिप खत्म हो जाना चाहिए और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएँ। तो किसी चीज़ को एंडिंग और न्यू बिगिनिंग आप अपनी लाइफ में एंड में सोचते हुए मुझे दिख रही हूँ कि आपको वो चीज़ें करनी है। तो ये चीज़ें मुझे स्कॉर्पियोज़ आपकी तरफ से रहती हुई दिख रही हैं। अब देख लेते हैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी स्कॉर्पियोज़। स्कॉर्पियोज़ के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी फ़रवरी के महीने में? स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी फ़रवरी के महीने में? सन, 2 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। स्कॉर्पियो के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी फ़रवरी 2025 में? फॉरगिवनेस, डिवाइन फेमिनिन, रिकॉग्निशन। स्कॉर्पियोज़ आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स मुझे दिख रही हैं, अब ये देखिए फीलिंग्स का क्या मतलब है, इंसान कैसा सोच रहा है, वो क्या चाहता है, ये सारी चीज़ें होती हैं फीलिंग्स में। यहाँ पे सन का कार्ड बोलता है आपके पार्टनर को एक क्लैरिटी आती हुई दिख रही है किसी चीज़ को लेकर इस रिलेशनशिप में। अगर आप दोनों में कुछ इश्यूज़, कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे, आपके पार्टनर एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, एक फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हैं। देखिए अगर इश्यूज़ चल रहे हैं या नहीं भी चल रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में पॉजिटिव तरीके से यानी कि चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं, पॉजिटिव साइड देख रहे हैं, उनको एक क्लैरिटी आ रही है। अगर जिन लोगों के रिलेशनशिप में इश्यूज़ चल रहे थे स्कॉर्पियोज़ आपके और आपके पार्टनर में, आपके पार्टनर की ऐसी-सी सोच रहती हुई दिख रही है फ़रवरी की शुरुआत में कि उनको एक क्लैरिटी आ रही है और उनको लग रहा है कि आपके साथ इस रिलेशनशिप में नई शुरुआत करते हैं
और उसी को लेकर एक पॉजिटिविटी उनके दिमाग में आ रही है। मैं ये नहीं बोल रही कि वो एक्शंस ले रहे हैं, ये उनके दिमाग में विचार चल रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर। और फॉरगिवनेस का कार्ड बोलता है कि उनको ऐसा लग रहा है कि जो भी गलती आपसे हुई या उनसे हुई, उन सबको छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, माफ कर देते हैं एक दूसरे को और एक नए सिरे से रिलेशनशिप को शुरू करना चाहते हैं। लेकिन आपके पार्टनर की तरफ से मुझे थोड़े से ईगो इश्यूज भी रहते हुए दिख रहे हैं, थोड़े से कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग भी होते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा सा सेल्फिश हो रहे हैं, अपने बारे में थोड़ा सा ज्यादा सोच रहे हैं, ये भी चीजें रहती हुई दिख रही हैं। और टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये बोल रहा है कि मिड में थोड़े से मुझे स्टक होते हुए दिख रहे हैं। देखिए, ये कार्ड बोलता है कि एक पॉजिटिव साइड देख रहे हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, फ्रेश बिगनिंग करना चाहते हैं और उनको लग रहा है कि माफी मांगते हैं एक दूसरे से या फिर एक दूसरे को पुरानी बातों के लिए माफ करते हैं और नए सिर से शुरू करते हैं। होता ना, इंसान कभी कुछ सोचता है, कभी पॉजिटिव सोचता है, कभी नेगेटिव सोचता है, तो इस तरीके का ख्याल उनको आता हुआ दिख रहा है। टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बोल रहा है कि जो भी वो चीजें सोच रहे हैं ना, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं आपके पार्टनर फरवरी के मिड में, 11 से 20 फरवरी में। मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके पार्टनर टू माइंड्स में है। उनकी लाइफ में कोई दो चीजें हैं, या कोई दो इंसान है, या एक तरफ ये रिलेशनशिप है, दूसरी तरफ कोई और रिलेशनशिप है, या फिर उनकी फैमिली है, या फिर उनका करियर है। उसी को लेकर थोड़े से कंफ्यूज हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे, फैसला लेना लेकिन नहीं ले पा रहे। कुछ चीज़ों को देख के अनदेखा कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को सुन के अनसुना कर रहे हैं, यानी कि अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। अगर आप उनको कुछ बोल रहे हैं तो आपको प्रॉपर तरीके से हाँ या ना नहीं बोल रहे हैं, चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। और थोड़ा-सा इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वो फैसला ही नहीं ले पा रहे हैं। जब तक इंसान फैसला नहीं ले पाएगा, तब तक इंसान एक्शन कैसे लेगा? तो ये आपके पार्टनर का मुझे मिड में रहता हुआ दिख रहा है, यानी कि वो स्टक रहते हुए दिख रहे हैं और बहुत जल्दबाज़ी किसी चीज़ के लिए नहीं कर रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी यही बोलता है कि लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, फ्यूचर की ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं स्कॉर्पियोज़ आपके पार्टनर। लॉन्ग टर्म का मतलब कि फ्यूचर में अब उनको क्या करना चाहिए? इस रिलेशनशिप में अब उनको रहना है कि मूव ऑन करना है? क्या उनको आपको दोबारा मौका देना चाहिए? पेशेंस रखना चाहिए, यानी कि आपकी वेट करनी चाहिए? या जो चीज़ें इस रिलेशनशिप में चल रही हैं उसको वैसे ही चलने दें या इसमें कुछ बदलाव लाएँ? अब वो इस तरीके की प्लानिंग वो स्कॉर्पियोज़ आपके पार्टनर कर रहे हैं। वो प्लानिंग यानी कि लॉन्ग टर्म को लेकर, फ्यूचर को लेकर कर रहे हैं। अब उनको लग रहा है कि अब इस रिलेशनशिप में उनको अब आगे करना क्या है? ये फ़रवरी के एंड का है कि अब उनको आपके साथ और समय बिताना चाहिए, कि मूव ऑन कर जाना चाहिए। बहुत गहरी सोच में मुझे आपके पार्टनर रहते हुए दिख रहे हैं, एक प्रैक्टिकल अप्रोच रहती हुई दिख रही है। बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स, एक्शंस नहीं ले रहे हैं, लेकिन सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं। और चीज़ों को आपके साथ ज़रूर बेटर करना चाहते हैं, चीज़ों को ज़रूर ठीक करना चाहते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के बारे में सोचकर चीज़ों को डील करना चाहते हैं। ये चीज़ें मुझे आपके पार्टनर की रहती हुई दिख रही हैं। अब देख लेते हैं स्कॉर्पियोज़ कि आपके और आपके पार्टनर का आउटकम क्या है? यानी कि फ़रवरी का महीना कैसा जाएगा? अच्छा जाएगा या कुछ इश्यूज़ रहेंगे? स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि और उनके पार्टनर के बीच में फ़रवरी का महीना रिलेशनशिप को लेकर कैसा रहेगा? फ़रवरी 2025 स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि वालों का कैसा जाएगा? 10 ऑफ वॉन्ड्स, हेरोफेंट, 4 ऑफ पेंटिकल्स। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि और उनके पार्टनर के बीच में फ़रवरी 2025 का टाइम कैसा रहेगा? फ़रवरी का महीना कैसा जाएगा? स्कॉर्पियो, आंसर इज नो, गाइड, बाउंड। स्कॉर्पियस, यहाँ पे जो आउटकम निकल कर आया ना आप लोगों का, यानी कि कैसा जाएगा फ़रवरी का महीना। देखिए, यहाँ पे किसी चीज़ को लेकर एक बर्डन, प्रेशर, टेंशन, स्ट्रेस लेते हुए दिख रहे हो आप लोग। अब एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये जो आउटकम होता है ना, ये इकट्ठा होता है, क्योंकि मैंने अलग अलग फीलिंग्स, एनर्जीज के कार्ड डिटेल में निकाले हैं। आपके खुद के और ये थे आपके पार्टनर के। तो ये आपके कार्ड थे और ये है आपके पार्टनर की। ये फीलिंग्स है आपकी अलग, पार्टनर की अलग निकाली। अब ये है कि होगा क्या? अब ये जो कार्ड्स निकलते हैं, आप दोनों के इकट्ठे निकले हैं, यानी कि आपके भी कार्ड्स हैं इसमें, बीच में पार्टनर के भी हैं। तो यहाँ पे मुझे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, या तो आप किसी चीज़ को लेकर बर्डन, प्रेशर ले रहे हो, या फिर आपके पार्टनर किसी चीज़ का बर्डन, प्रेशर, टेंशन, स्ट्रेस ले रहे हैं। ये किसी की भी एनर्जीज होंगी, रीज़न कुछ भी हो सकता है ज़रूरत से ज़्यादा इस रिलेशनशिप में आप दोनों में से कोई एक इंसान
ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा निभा रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा ली हुई हैं रिलेशनशिप में। या फिर हो सकता है अपने पार्टनर को किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर पा रहे हो, जवाब नहीं दे पा रहे हो। इस कारण से एक भारीपन लग रहा है इस रिलेशनशिप को लेकर। अब स्कॉर्पियोज़ या तो आपको ऐसे लग रहा है या आपके पार्टनर को कि बहुत ज़्यादा ना बर्डन हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा है। अब इस बर्डन प्रेशर को आप लोग कहीं न कहीं कम करना चाहते हो, उसमें से बाहर निकलना चाहते हो। और अब आपको लग रहा है कि जो चीज़ों के लिए पहले मना नहीं कर पा रहे थे, जवाब नहीं दे पा रहे थे, अब कहीं न कहीं उस चीज़ के लिए आप लोगों को लग रहा है कि अब मना करना ही बेटर रहेगा, क्योंकि आप और बर्डन, प्रेशर, टेंशन, स्ट्रेस नहीं लेना चाहते हो। आंसर इज़ नो का मतलब कि कोई भी चीज़ इस रिलेशनशिप के लिए जो आपको एक बर्डन दे रही है, प्रेशर दे रही है, भारीपन दे रही है, ओवरलोड हो रही है जो चीज़, उसके लिए अब आपको या तो पार्टनर को मना कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, या आपके पार्टनर आपको मना कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, या फिर आप मना कर ही रहे हो। कोई और भी रीज़न, कोई और भी चीज़ हो सकती है इस रिलेशनशिप में, जिसके लिए आप एक-दूसरे को मना कर रहे हो, ना बोल रहे हो किसी चीज़ के लिए। क्योंकि आप लोग अपने बर्डन को कम करना चाहते हो। आपको लग रहा है कि अब मना करेंगे तभी वो बर्डन कम होगा। हालाँकि बर्डन है, मैं ये नहीं बोल रही नहीं है, लेकिन उसमें से अपने आप को बाहर निकालने के लिए किसी चीज़ के लिए एक-दूसरे को मना कर रहे हो। अब वो कोई भी चीज़ हो सकती है, मिलने के लिए मना कर रहे हो, शादी के लिए मना कर रहे हो, कमिटमेंट के लिए मना कर रहे हो, एक-दूसरे से ज़्यादा बात करने के लिए मना कर रहे हो, ज़िम्मेदारियाँ नहीं लेना चाहते हो, उसके लिए मना कर रहे हो। जो चीज़ें प्रेशर दे रही हैं, उसके लिए आप दोनों या कोई एक इंसान एक-दूसरे में मना कर रहे हैं, या फिर दिल में सोच रहे हैं कि अब मना ही कर देंगे, ऐसा-सा रहता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे देखिए हेरोफेंट और गाइड के कार्ड है, ये शादी का कार्ड होता है। शादी का, कमिटमेंट का, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी का कार्ड है। ये फ़रवरी का मिड का हिस्सा है, 11 से 20 फ़रवरी का। टाइम मैंने बोला 2-4 दिन आगे-पीछे हो सकते हैं, लेकिन यही मिड में चीज़ें रहेंगी। एक ना सोच जो है आप लोगों की शादी को लेकर रहती हुई दिख रही है। अब देखिए, अगर हो सकता है आप में से कुछ लोग शादीशुदा हैं, या तो आप शादीशुदा हैं या आपके पार्टनर शादीशुदा हैं, या आप दोनों ही हो सकते हैं। तो मैरिड लाइफ में छोटे-मोटे इश्यूज़ हो रहे हैं, या फिर घर के बड़ों के कारण कुछ प्रॉब्लम हो रही है, फैमिली मेंबर के कारण कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं। अगर शादीशुदा नहीं हो सकता है शादी करवाना चाहते हो, हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हो, हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हो एक-दूसरे के साथ, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट चाह रहे हो स्कॉर्पियोज़, और उसी को लेकर छोटे-मोटे इश्यूज़ दिख रहे हैं मुझे। या तो हो सकता है आप लोग अलग-अलग कास्ट, रिलिजन, कल्चर के हो, फैमिलीज़ नहीं मान रही हैं, या तो आपकी फैमिली की तरफ से कुछ इश्यूज़ हैं, या फिर आपके पार्टनर की फैमिली की तरफ से, किसी की भी फैमिली की तरफ से कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं। या कई बार होता है ना कि घर के बड़े ज़िद कर लेते हैं, वो मना कर देते हैं, या वो मानते नहीं हैं किसी चीज़ के लिए। तो मैरिज एक मेन मुद्दा, मैरिज, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट, एंगेजमेंट, एक मेन मुद्दा इस रिलेशनशिप में फ़रवरी के मिड में मुझे रहता हुआ दिख रहा है। और आप दोनों में से ना कोई एक इंसान थोड़ा-सा ज़िद्दी भी किसी चीज़ को लेकर हो रहा है कि भी उसके हिसाब से ही कोई चीज़ें होनी चाहिए। होता है ना, कई बार हमें लगता है हम अपने घर वालों के अगेंस्ट नहीं जाएँगे, ट्रेडिशनल तरीके से कुछ चीज़ों को करना, वो चीज़ें थोड़ी-सी रहती हुई दिख रही हैं, जिसके कारण कुछ छोटे-मोटे कॉम्प्लिकेशंस होते हुए मुझे दिख रहे हैं। गाइड का कार्ड बोलता है कि या तो आप स्कॉर्पियोज़ या फिर आपके पार्टनर अपने घर वालों से किसी तरीके की गाइडेंस ले रहे हैं, एडवाइस ले रहे हैं, या घर वाले किसी तरीके से एडवाइस दे रहे हैं, और वो चीज़ें हो सकती हैं, या फिर सिंपली अपनी अंतरात्मा को सुन रहे हो, अपने दिल की आवाज़ को सुन रहे हो कि क्या करना चाहिए इस रिलेशनशिप के लिए। और किसी टैरो रीडर से, एस्ट्रोलॉजर से, या फिर रिलेशनशिप एक्सपर्ट से किसी से गाइडेंस ले रहे हो, या फिर आप ये भी हो सकता है कि गाइड गाइड का कार्ड मतलब यही होता है कि किसी से गाइडेंस लेना, एडवाइस लेना। या तो स्कॉर्पियोज़ आप ले रहे हो गाइडेंस किसी से, या आपके पार्टनर, या फिर होता है कि आपका कोई लव्ड वन है, कोई क्लोज़्ड वन है, कोई फ्रेंड है, उससे किसी तरीके की सलाह-मशवरा ले रहे हो कि अब करना क्या है आगे। वो चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। और बाउंड, 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड बोलते हैं, देखिए कि लेट गो नहीं कर पा रहे हो किसी चीज़ को लेकर। एंड में जाके ना 21 से 28 या 29 फरवरी के बीच में स्कॉर्पियोज़ किसी चीज़ को एंड करने की ज़रूरत है, लेकिन फरवरी के बिल्कुल एंड में ना, आखिर में 21 से 28 या 29 फरवरी में चीज़ों को लेट गो नहीं कर पा रहे हो, एंड नहीं कर पा रहे हो। एंड नहीं का मतलब कि छोड़ ही नहीं पा रहे हो। हो सकता है अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो रिलेशनशिप को लेकर, हो सकता है पार्टनर दिमाग से नहीं निकल पा रहे हैं, एक अटैचमेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फ़ील कर रहे हो, ये चीज़ें ज़्यादा मुझे रहती हुई दिख रही हैं। दिमाग से पार्टनर नहीं निकल पा रहे हैं, एक फ़िज़िकल इंटीमेसी, फ़िज़िकल कनेक्शन बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो, और आप दोनों या किसी एक इंसान को ज़्यादा लग रहा है कि भई जैसे ना एक-दूसरे के ऊपर निर्भर हो रहे हैं, डिपेंडेंट हो रहे हैं, बाउंड हो रहे हैं, वैसा-सा रहता हुआ दिख रहा है। और एक तो हो गया अटैचमेंट महसूस कर रहे हैं, इस कारण से रिलेशनशिप में बाउंड हो रहे हैं, छोड़ नहीं पा रहे हैं। और कुछ लोग हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में कोई बात बुरी लगी, पार्टनर ने कुछ बोला, स्कॉर्पियोज़, या आपने कुछ कहा, एक दिमाग में ना कोई बात, कोई ज़िद
वो पकड़ के बैठ गए कि जब तक वो ज़िद हमारे हिसाब से नहीं पूरी होगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। या कोई बाल की खाल उतार रहे हो किसी चीज़ को लेकर, जैसे एक ही बात को पकड़ के बैठ गए हो कि ऐसे हुआ था, ऐसे कहा था, तो वो चीज़ें दिमाग से नहीं निकल रही हैं, या तो आपके दिमाग से नहीं निकल रही हैं या आपके पार्टनर के। इसी कारण से आप दोनों में से एक इंसान मुझे ज़िद्दी ज़िद्दी होता हुआ दिख रहा है फ़रवरी के महीने में, जिसके कारण छोटे-मोटे इश्यूज़ दिख रहे हैं आप दोनों में। चीज़ें उस तरीके से आगे नहीं बढ़ रही हैं जिस तरीके से आगे बढ़नी चाहिए, क्योंकि रिजिड, फिक्सेटेड, ज़िद, ये स्टबर्न एनर्जीज़, इसके कारण कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं और आप दोनों में से एक इंसान थोड़ा-सा कंट्रोलिंग, थोड़ा-सा डोमिनेटिंग हो रहा है, यानी कि अपने हिसाब से भी रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश कर रहा है। ये चीज़ें भी रहती हुई दिख रही हैं फ़रवरी के महीने में। और मैरिज अगर जो लोग करवाना चाहते हैं, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, उसको लेकर हो सकता है, फैमिली को लेकर कुछ इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट रह रही है, वो फैमिली या तो आपकी या फिर आपके पार्टनर की। ये चीज़ें दिख रही हैं मुझे स्कॉर्पियोज़। अब देख लेते हैं मैसेजेस आपके पार्टनर के। स्कॉर्पियोज़ के पार्टनर के मैसेजेस क्या रहेंगे फ़रवरी के महीने में स्कॉर्पियोज़ के लिए? स्कॉर्पियोज़, आपके पार्टनर का मैसेज है, विल यू लीव मी लाइक द अदर्स। आपके पार्टनर आपको एक ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैसेज के थ्रू आपको सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आप भी उनको और लोगों की तरह छोड़ देंगे। अब यहाँ पे ना और लोग कोई भी हो सकते हैं, हो सकता है उनका पहले का कोई रिलेशनशिप रहा हो जो खत्म हुआ, या उन्होंने उस इंसान ने उनको छोड़ा, या किसी तरीके से डिस्टेंस आया। कई बार होता है कि फैमिली छोड़ देती है, फैमिली वाले बुलाना छोड़ देते हैं, दोस्त छोड़ देते हैं, तो आपके पार्टनर को ना एक ये है कि भी क्या जैसे उनके साथ पहले किसी ने रिलेशनशिप में उनको छोड़ा, या फिर वैसे ही और लोगों ने उनको छोड़ा, घर वाले हो गए या दोस्त हो गए या और पहले का कोई रिलेशनशिप, तो वो आपको पूछ रहे हैं कि आप भी उनको उन बाकियों की तरह छोड़ देंगे? ये एक क्वेश्चन, सवाल आपको पूछ रहे हैं। दूसरा है, आई फ़ील लोनली। आपके पार्टनर बोल रही हैं कि वो अकेलापन महसूस कर रहे हैं। अब ये मुझे नहीं पता आपके पार्टनर आपको बोल रहे हैं आखिर के नहीं, ये सीक्रेट मैसेज है। हो सकता है आपको बता रहे हैं कुछ के पार्टनर नहीं बता रहे। लेकिन ये सीक्रेट मैसेज है उनके दिल का, वो अकेलापन फ़ील कर रहे हैं, अंदर से उतना खुश नहीं महसूस कर रहे हैं स्कॉर्पियोज़ आपके पार्टनर। लेकिन कुछ के पार्टनर हो सकता है आपको शो कर रहे हैं, कुछ के नहीं शो कर रहे हैं, लेकिन एक अकेलापन फ़ील कर रहे हैं। तीसरा है, आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ। आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि उनको ना एक्सप्रेस नहीं करना आता, यानी कि उनको बोलना नहीं आता कुछ चीज़ें। जैसे उनके मन में प्यार है, तो कुछ स्कॉर्पियोज़ के पार्टनर को वो चीज़ें एक्सप्रेस नहीं करनी आती, बयान नहीं करनी आती, बतानी नहीं आती। कई बार होता है गुस्सा होता है तो इंसान को प्रॉपर तरीके से वो चीज़ें नहीं बोलनी आती। कई बार होता है ना इंसान प्रॉपर बात करता है तो उनको ना एक्सप्रेस नहीं करना आता, चाहे वो प्यार है, चाहे गुस्सा है, गिला-शिकवा है, या कोई बात बुरी लगी, तो वो एक्सप्रेसिव नहीं है, खुल के नहीं बोल पाते अपने बारे में। तो वो आपको एक मैसेज देना चाहते हैं कि वो अपने बारे में, अपनी कोई भी चीज़ है, वो आपको खुल के नहीं बोल पाते हैं। ये एक मैसेज आपको देना चाहते हैं। ये 3 मैसेजेस हैं, या तो तीनों हो जाएगा मैच, या 2 हो जाएँगे, या 1 हो जाएगा, देख लेना अपनी सिचुएशन के हिसाब से स्कॉर्पियोज़। और ये है रीडिंग आप लोगों की फ़रवरी के महीने की, और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे। चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।